यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। ये है हमारी कैंडलास्टिक्स पैटर्न का पहला वीडियो। शुरू करते हैं इसको बिना कोई खिचड़ी पकाए। आप भी अपना तन और मन चेतन करके रखिएगा। आइए डिस्प्ले की ओर चलते हैं। ओपन विद पेंट 3D। तो ये है हमारा बुलिश हैमर पैटर्न। हैमर मीन हथौड़ा। ये पूरे हथौड़े की शेप का होता है। ये जो होता है ये बॉडी शेप है इसकी। ये नीचे शैडो इसी की बनती है। बेसिकली शैडो बोलते हैं, शैडो होती नहीं है कुछ भी। या फिर इसको बोल सकते हैं बॉडी, सॉरी लेग। ये बॉडी हो गई तो ये इसको लेग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग इसको स्टॉक मार्केट में शैडो के नाम से ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है मार्केट यहाँ से ओपन हुई, सॉरी एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ये जो ब्लैक आइकन दिख रहा है यहाँ क्लोज हुई। इसके बीच वाले टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ तक भी जाती है, मार्केट यहाँ तक भी आती है, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहीं पे होती है और ओपनिंग यहाँ से होती है। तो इस वजह से इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं, इसको शैडो बोलते हैं, शैडो लाइक परछाई। अभी इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ मेनली जो होता है वो गिरती हुई मार्केट में होता है। गिरती हुई मार्केट को ये 80 to 90% केसेस में इसको बुल बना देता है। बुल मीन सांड। सांड का मतलब होता है स्टॉक मार्केट की भाषा में कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाने वाला होता है तो उसको बुलिश स्टॉक बोलते हैं। बियरिश इसको बोलते हैं, बियरिश लाइक हिंदी में तो भालू बोलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बियरिश का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की ओर जा रही का मतलब होता है मार्केट बियरिश है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हैमर पैटर्न यूज कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर जा रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये बना अपना हैमर पैटर्न। और एक चीज याद रखिएगा, हैमर पैटर्न बनने के बाद अगर कोई कैंडल उसके साइड में कंफर्मेशन के लिए ग्रीन नहीं बनती है तो वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। विदाउट कंफर्मेशन मतलब कैंडल का कोई यूज नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा बना है हैमर पैटर्न, हथौड़ा टाइप का। ये वाला है, ये वाला। यहाँ पे देखेंगे तो ये हैमर पैटर्न बना। उसके बाद ये एक कंफर्मेशन की कैंडल बनती है। जो भी टाइम फ्रेम रखना चाहे आप रख सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट। तो अभी इसमें देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई कैंडल कंफर्मेशन वाली बनती है तो हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। ये वाली कैंडल बन गई, हैमर बन गया। इसके जस्ट साइड में कंफर्मेशन की कैंडल बन गई, चलो ठीक है। अगली कैंडल जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो हमें एंट्री यहाँ से लेनी है। मतलब कोई भी स्टॉक यहाँ से परचेज करना होगा और स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये जो हमारा हैमर पैटर्न बनेगा उससे 1-2 पॉइंट नीचे का। 1-2 पॉइंट नीचे इसलिए क्योंकि मार्केट वहाँ तक आ भी जाती है और चली भी जा सकती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, तो इसलिए 1-2 पॉइंट नीचे से हम लेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ से एंट्री लेंगे। अगर ये हिट भी कर जाता है तो आपका इतना ही लॉस होना है। अगर हिट कर जाता है तो वैसे अगर ये कंफर्मेशन वाली कैंडल बन गई तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करने के। लेकिन अगर रैली आपके फेवर में हुई, मतलब आपने ऊपर जाने के लिए लगाया है कोई भी ट्रेड और वो ऊपर जा रहा है, तो देखिए कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसकी रैली आप यहाँ पे देखिए, तो इतनी लंबी रैली कैप्चर कर सकते हैं। अभी खैर ये तो एक समझाने का पैटर्न हो गया। अभी हम चलते हैं मार्केट में, वहां पे भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आइए आपको ले चलते हैं मार्केट पे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ग्रो ऐप के फॉर्मेट पे। ये है सेंसेक्स का चार्ट जिस पे अप्लाई है 15 मिनट की कैंडल्स, 15 मिनट की कैंडल्स को अप्लाई किया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे है अपना हैमर पैटर्न। तो यहाँ पे फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये मार्केट नीचे की ओर जा रही थी। ये मैं आपको बता दूँ 15 मिनट की कैंडल्स हैं। 15 मिनट यहाँ से अप्लाई हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अप्लाइड है 15 मिनट की कैंडल। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से। अभी आप यहाँ पे टाइम देखेंगे तो ये देखिए 13 जुलाई का ये चार्ट है। यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे हैमर बना और
अभी आप बोलेंगे कि हैमर पे ये ऊपर नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत शैडो डजंट मैटर, थोड़ी बहुत शैडो होती है। उसके बाद हमें देखना होता है कंफर्मेशन वाली कैंडल, मेन वो होती है। अगर कंफर्मेशन नहीं बनता है मतलब हमें ट्रेड नहीं करने हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारी कैंडल बनी, तो एक बात समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड होगा तभी अप ट्रेंड के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए हैमर बना अपना, उसके बाद ये कंफर्मेशन वाली कैंडल बनी, तो हमें ट्रेड कहाँ से लेना है, यहाँ से। ये जो ऊपर वाली रेड वाली कैंडल की जहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ से हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद स्टॉप लॉस हैमर के नीचे का लगाना है। यहाँ से भी आप 1-2 पॉइंट जितने का रिस्क झेल सकते हैं उतना नीचे लगाइए आप। उसके बाद देखिए मूव जब स्टार्ट हुआ, हमने एंट्री यहाँ से ली, एंट्री लेने के बाद ये देखिए यहाँ तक आया। एंट्री हमारी थी यहाँ से यहाँ तक एंट्री थी इस वाली कैंडल से, और हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ से। हमारे स्टॉप लॉस यहाँ से थे और एंट्री यहाँ से थी, और टारगेट हमें कहाँ तक अचीव हुए आप खुद ही देख लीजिए। और ये वाली कैंडल यहाँ तक ही आ पाई, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाई। आप देखिए रैली हमें कहाँ तक की मिली, यहाँ से हमने ट्रेड लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली हमारे फेवर में, सारे पॉइंट हमारे फेवर में गए। तो इस वजह से बोलते हैं कि कंफर्मेशन वाली कैंडल बहुत ज़रूरी होती है जितना कि ये पैटर्न वाली कैंडल ज़रूरी होती है। कोई भी पैटर्न हो, उसके बाद अगर कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अभी देखते हैं अगले पैटर्न के ऊपर। अभी आपको हम बता दें कि ये 80 to 90% की एक्यूरेसी होती है, 100% कुछ नहीं होता मौत के अलावा। मजाक था। अभी चलते हैं दूसरे पैटर्न के ऊपर। ये है बुलिश इन्वर्टेड हैमर, बस हथौड़ा जस्ट उल्टा हो जाता है, उसको बोलते हैं बुलिश इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब भी उल्टा कर देना ही होता है, और हैमर का तो आपको पता ही है, हथौड़ा। यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम पैटर्न अप्लाई होता है। ये कैंडल भी बनती है गिरती हुई मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, ये गिरती हुई मार्केट थी, यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल अप्लाई हुई इन्वर्टेड हैमर वाली, और उसके बाद ये देखिए कंफर्मेशन वाली कैंडल। अगर ये कंफर्मेशन वाली कैंडल ना होती तो शायद हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल ना करते, शायद नहीं पक्का ना करते यहाँ पे कोई ट्रेड, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट ये वाली कैंडल बताई हमने उतनी ही इम्पोर्टेंट इसकी कंफर्मेशन वाली कैंडल भी होती है। अगर कंफर्मेशन नहीं बना तो कृपया ट्रेड ना करें, और स्टॉप लॉस उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी ट्रेड करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एंट्री होगी यहाँ से, इस वाली कैंडल से हमने यहाँ से ओपन हुई, इस वाली कैंडल से एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है इससे 3-4 पॉइंट नीचे का, यहाँ का हम स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे। हमारी जैसे जैसे रैली बढ़ती जाए तो आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस ऊपर के लिए भी ट्रेल करते जा सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको जहाँ से एग्जिट लेना है आप देख सकते हैं अपने चार्ट को, तो देखते रहिए, या फिर आप चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। यहाँ से यहाँ तक का बुल हमें मिला यहाँ पे, और ये सिर्फ बुलिश इन्वर्टेड हैमर की वजह से मिला। अभी देखते हैं यहाँ से सीधे मार्केट की ओर। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हैमर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। अभी आप बोलेंगे कि इसके जस्ट साइड में भी एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, लेकिन पहले भी बताया था अगर उसके साइड में कंफर्मेशन वाली कैंडल नहीं बनती है तो मतलब एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन इसके जस्ट साइड में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, मतलब ये काम अभी फिलहाल नहीं कर रहा है अपना। अभी देखेंगे तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने टोटली कवर किया हुआ है, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। बहुत सारे पैटर्न होते हैं। यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे एक फिर से इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके जस्ट साइड में एक कंफर्मेशन की कैंडल बनी है। आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा इन्वर्टेड हैमर, उसके जस्ट साइड में एक कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, हमें एंट्री लेनी है यहाँ से। एंट्री हमारी होगी यहाँ से, और
स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे अपना यहाँ के लिए, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से होगा, सॉरी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी रैली मिली। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको बड़ी रैली ही मिले, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मिल रही है क्योंकि ये सेंसेक्स वाले प्लेटफॉर्म पे ही हम खड़े हैं, तो यहाँ पे कोई फेक वगैरह तो है नहीं। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस था, एंट्री यहाँ से थी, हमें रैली यहाँ तक की मिली। अभी आप देखेंगे इस तरह आप कई जगह पे टैली कर सकते हैं, लेकिन हाँ देखिएगा कोई भी पैटर्न बने उसके साइड में कंफर्मेशन जरूर होना चाहिए, तभी आप देखिएगा, अदरवाइज आप हमें ब्लेम करेंगे। चलते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट कैंडल पैटर्न के ऊपर। हाँ, बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न, ये आपको फिर से हथौड़े की टाइप का ही लग रहा होता है, लेकिन ये होता है बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न, मतलब लटकता हुआ आदमी। लटकते हुए आदमी का मतलब नीचे गिरने वाला है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं लटकता हुआ आदमी, बियरिश हैंगिंग पैटर्न। अभी आप देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है ये स्टार्ट यहाँ से हुई, मतलब जब ये शुरू हुई तो यहाँ से शुरू हुई थी, और जब क्लोज हुई तो ये यहाँ से क्लोज हुई। अब ये आप ये मत सोचिएगा कि ये शैडो कैसे बनी, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल यहाँ तक भी आई थी, लेकिन जब वो क्लोज हुई तब ये यहाँ से फिर से ऊपर जाके क्लोज हुई। इसकी क्लोजिंग यहीं पे हुई जाके, लाइक 5 मिनट पहले, 5 मिनट की जब स्टार्टिंग हुई तो यहाँ से शुरू हुई, और उसी 5 मिनट में ये यहाँ तक भी आई, और लेकिन जब उसके 5 मिनट कंप्लीट हुए तब फिर से ये वापस जाते जाते यहीं पे आके लटक गई। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न। अभी इसका यूज़ देखेंगे, ये भी बढ़ते हुए मार्केट को नीचे गिराता है, मतलब मार्केट का रिवर्सल करते हैं सारे के सारे। अभी यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ये बढ़ती हुई मार्केट है, यहाँ पे ये बियरिश मैन हैंगिंग मैन का पैटर्न बना। अभी यहाँ पे देखिए जस्ट साइड में कंफर्मेशन की कैंडल बनी। अब ये मार्केट का मूव देखिए आप, डाउन ट्रेंड की रैली मिली हमें। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अगर यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन वाली कैंडल ना बनी होती तो हम यहाँ पे भी एंट्री ना लेते, वो चाहे अप ट्रेंड के लिए हो या फिर डाउन ट्रेंड के लिए हो। हमें कैंडल का पूरा ध्यान रखना है, और वो भी कंफर्मेशन वाली कैंडल का। अब जैसे यहाँ पे बना तो हमें अपनी एंट्री यहाँ से लेनी है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी यहीं से। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसकी अपर बॉडी से 2-3 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। एंट्री हम यहाँ कहीं से भी ले सकते हैं, उसके बाद मार्केट को मूव होने देंगे। मार्केट मूव होते हुए यहाँ तक आई, आप चाहे तो साथ में स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, मतलब अगर मार्केट नीचे आ गई तो आप अपना स्टॉप लॉस भी उतार के नीचे लगा लीजिए, लाइक यहाँ से 2-3 पॉइंट ऊपर थी, ताकि अगर ऊपर बढ़ जाए तो आपका घाटा बिल्कुल ना हो, लॉस में नहीं जाने का। अभी यहाँ पे देखेंगे तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ, डायरेक्ट ये भी नीचे चली आई। अभी चलते हैं इसको सेंसेक्स वाली मार्केट में चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न। हमने आपसे बताया था कि अगर बॉडी के ऊपर थोड़ी सी भी शैडो हल्की फुल्की अगर दिख रही है तो वो मैटर नहीं करती है, बशर्ते साइड में एक कंफर्मेशन वाली कैंडल बनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला कैंडल जो है इसके जस्ट साइड में ये यहाँ पे हमारा बन गया कंफर्मेशन वाली कैंडल। तो यहाँ पे हम एंट्री यहाँ से लेंगे, हमारी एंट्री होगी यहाँ से, और स्टॉप लॉस हमारा होगा, स्टॉप लॉस के लिए हम ट्रेल करेंगे ये वाला पॉइंट। इससे भी 2-3 पॉइंट ऊपर का भी लगा सकते हैं, या फिर आप जितने का रिस्क ले सकते हैं, आप अपनी कैपिटल पे रिस्क जितना ले सकते हैं आप उतना भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर ये आपके स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करता है तो ये वहाँ तक नहीं जाएगा, और उसके बाद देखेंगे कि ये रैली आप देखिए यहाँ तक नीचे तक आई। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर बार, पहले भी बताया कि इतनी लंबी रैली ज़रूरी नहीं होती है, 5-10 पॉइंट भी लेके कभी कभी बाहर होना होता है, तो उसको आप अपने हिसाब से देखिएगा। अभी चलते हैं अगले पैटर्न के ऊपर, और हाँ, इनको हमारे बताने के अनुसार ही मत यूज़ कर लीजिएगा, इस पर आप पेपर ट्रेडिंग भी कीजिए, आप अपने पैटर्न पे या फिर ये चार्ट पे अप्लाई करके भी देखिए, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और हाँ, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, सजेशन के लिए नहीं कि ऐसा बन गया तो आप लगा ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हैं अगले कैंडल के ऊपर। आ गया हमारा बियरिश शूटिंग स्टार।
ये लाइक उल्टे हथौड़े की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको बियरिश शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा टाइप। और यहाँ पे देखिए ये भी मार्केट को रिवर्सल ही करता है, लेकिन ये अप ट्रेंड वाली मार्केट को डाउन ट्रेंड वाली मार्केट के फेवर में लाता है। अभी देखेंगे इसको भी। ये रही हमारी बॉडी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से उसके 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने इसमें रखा है लगभग का, ऐसे समझाने के लिए। ये यहाँ तक गई 5 मिनट के अंदर ही, लेकिन इसकी जब क्लोजिंग हुई तो ये नीचे आ गई। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर साइड गई, जब ऊपर जा रही होगी तब तो कैंडल हरी हो रही होगी, लेकिन उसके बाद जब ये फिर से नीचे आई यहाँ पे तो फिर ये रेड हो गई, क्योंकि ये अपने ओपनिंग से नीचे आ गई, इस वजह से ये रेड हुई। यहाँ से ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, का मतलब क्या हुआ, कैंडल नीचे आ गई, इस वजह से ये रेड हो गई। अभी यहाँ पे देखेंगे ये वाला सेम पैटर्न यूज करके, यहाँ पे ये वाली कैंडल जाके क्लोज हुई, इसके जस्ट साइड में ये देखिए कंफर्मेशन वाली कैंडल हमें दिख गई। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री लेनी है हमें इस वाली कैंडल में, थर्ड वाली कैंडल। ये हमारी मेन कैंडल, ये हमारी हो गई कंफर्मेशन कैंडल, एंट्री थर्ड कैंडल से लेनी है। यहाँ से हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, स्टॉप लॉस हमारा रखना है यहाँ पे। ऊपर आप जितना भी रख सकते हैं, जितना आपकी कैपिटल रिस्क है, यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ से एंट्री लेंगे। उसके बाद आप रैली देखिए, हर जगह आपको जरूरी नहीं, पहले भी बताया, बड़ी रैली नहीं मिल सकती है हर जगह। कभी कभी आपको यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे भी एग्जिट करना पड़ सकता है, तो आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स की रैली भी मिल सकती है। और कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, बताया था पहले भी, 100% नहीं होती है, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इस वजह से घबराइए नहीं, क्योंकि चाहे जितनी बार ये स्टॉप लॉस हिट करे, लेकिन एक ना एक बार आपको रैली जरूर देने वाले हैं ये। तो अभी इसको चलते हैं ग्रो के पोर्टल पे चेक करते हैं हमारे सेंसेक्स भाई साहब। हम गए टेक्निकल्स पे, टेक्निकल्स पे जाने के बाद मिलेगा हमें शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के लिए हमें देखना पड़ेगा, अरे आते ही मिल गया। ये देखिए यहाँ से बढ़ती हुई मार्केट थी, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए वो वाला पैटर्न बना हमारा हैमर का, इन्वर्टेड हैमर का, लेकिन उसके जस्ट साइड में कोई भी कैंडल हमें कंफर्मेशन वाली नहीं मिली, जो कि रेड बनी होती तो हमें कंफर्मेशन मिलता, लेकिन यहाँ पे ग्रीन मिली, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये देखिए हमारा ये शूटिंग स्टार है, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, जो कि अभी जस्ट हमने आपको समझाया। शूटिंग स्टार के जस्ट साइड में देखिए ये वाली कैंडल कंफर्मेशन वाली हमें मिली, कंफर्मेशन वाली कैंडल मिली, तो हमें एंट्री यहाँ से इस वाली कैंडल से लेनी है, और हमें स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं जिसकी कैपिटल मतलब उसको अलाउ नहीं करती है कि इससे ज़्यादा हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। आपको लगाना है स्टॉप लॉस तो आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ भी लगा सकते थे, इतने ऊपर का भी, लेकिन जिसकी कैपिटल अलाउ नहीं करती उसके लिए यहाँ तक का तो होना ही चाहिए, इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, रिस्क कैपिटल भी ज़रूरी है। अब उसके बाद आप रैली अपनी देखिए, रैली हम साफ साफ देखेंगे तो यहाँ तक की रैली मिल रही, यहाँ तक। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ तक की रैली आपको मिल रही है। आप वहाँ पे ट्रेड एंटर करके यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी रैली मिल रही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बढ़ने लगा तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए फिर से ग्रीन कैंडल बनी, उसकी इन्वर्टेड हैमर वाली, तो उसके बारे में हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, तो अब आगे कुछ करना नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कैंडलस्टिक्स पैटर्न की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।